नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात हम करें यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने एक बिल पारित किया है और बिल को लेकर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या प्रावधान है, क्या इश्यूज़ हैं और क्या कुछ कौन विरोध में है, कौन पक्ष में, इसकी बात करते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 हाल का अपडेट देखें तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जिसे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के नाम से जाना जाता है। ये बिल है, विधेयक नहीं है, बिल है। भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नियंत्रित करने और कुछ खास प्रकार के गेम्स को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया है एक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये बिल 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, उसी ध्वनि मत से पास हो गया। इसके बाद 21 अगस्त 2025 को ये राज्यसभा में भी पारित हो गया। तो याद रखना, 20 अगस्त को लोकसभा से 21 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ। अब इसके प्रावधानों की बात करते हैं कि इसमें प्रावधान है क्या। दरअसल देखें, रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध होगा। रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध यानी बिल का मुख्य उद्देश्य उन ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है जिसमें वास्तविक पैसे का लेन देन शामिल होता है। वास्तविक पैसे का लेन देन शामिल होता है, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स। देखो कौन कौन से का नंबर आ गया। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल गया। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल आपके गया। पोकर, रमी, ऑनलाइन लॉटरी और सट्टेबाजी ये सम्मिलित हैं। रमी भी गया, पोकर भी गया, ऑनलाइन जो लॉटरी सट्टेबाजी गया। इन गेम्स को सामाजिक और आर्थिक नुकसान का कारण माना गया है, जिनमें लत, वित्तीय नुकसान और कुछ मामलों में आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याएं शामिल है। सरकारी अनुमानों का अनुसार हर साल 45 करोड़ लोग इन गेम्स के कारण लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं, हमने भी कईयों को बर्बाद होते देखा है। ऑनलाइन मनी गेम्स को बढ़ावा देने और उनके विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इनका विज्ञापन करने पर भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स से आते हैं वो इनका प्रमोशन कर रहे थे, वो अब नहीं करेंगे क्योंकि अब सज़ा का प्रावधान हो गया है, वो भी 2 साल तक की 50 लाख का तो जुर्माना। ऐसी गेम प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली कंपनियों के लिए 3 साल की जेल। जो कंपनी अगर संचालित करेगी 3 साल की जेल, उनको 1 करोड़ रुपये तक उनका जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। अवैध लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थानों को भी 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपये के जुर्माना। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा। बिल में ई स्पोर्ट्स जैसे कि BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और शैक्षिक और सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ई स्पोर्ट्स को, है ना, BGMI को, फ्री फायर को, कॉल ऑफ ड्यूटी को, क्योंकि गेम्स दिमागी विकास, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को बढ़ाते हैं। इन गेम्स को कानूनी मान्यता दी जाए और इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए नीतियाँ, ट्रेनिंग और इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण देखें क्या है। ऑनलाइन गेमिंग की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना भी करी जाएगी, है ना। एक प्राधिकरण बनेगा जो गेम्स को वर्गीकृत करेगा, यानी उन्हें क्लासिफिकेशन करेगा, शिकायतों का समाधान करेगा और दिशा निर्देश भी जारी करेगा। ये प्राधिकरण गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। खिलाड़ियों को अपराधी नहीं माना जाएगा। बिल में ये स्पष्ट है कि ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वाले व्यक्तियों को अपराधी नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वाले को अपराधी नहीं माना जाएगा व्यक्तियों को, बल्कि उन्हें पीड़ित के रूप में देखा जाएगा। सजा का प्रावधान केवल गेमिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाले और उनके विज्ञापन करने वालों के लिए विज्ञापन करेगा और संचालित करेगा, उनके लिए है भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक चिंताएं क्या है ये देखते हैं। बिल को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक नुकसान के जवाबदेह के रूप में पेश किया गया। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेम्स का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, आतंकवाद की फंडिंग जैसे अपराधों में हो रहा है। ये बता रहे कि इनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है, टैक्स चोरी में हो रहा है, आतंकवाद की फंडिंग के लिए हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गेमिंग डिसऑर्डर को एक नई बीमारी के रूप में चिन्हित किया जो चिंता, अवसाद और सामाजिक अलगाव का कारण बनती है। अब इसका बिल का क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव सबसे बड़ी बात देखें। गेमिंग उद्योग में 2 लाख से अधिक नौकरियां और 20,000 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व खतरे में बताया जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का, 2 लाख से अधिक नौकरियां इसमें हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस सेक्टर में 25,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, 25,000 करोड़ रुपए का, और 400 से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं। ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक्स जैसे नज़ारा टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प में 5% से अधिक की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि वैध प्लेटफॉर्म के बंद होने से यूजर्स अवैध सट्टेबाजी साइट्स और अनियमित ऑपरेटर की ओर जा सकते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध और बढ़ सकते हैं। खेल जगत पर असर क्या है इसका देखें तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL जैसे टूर्नामेंट को फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल से बड़े पैमाने पर स्पॉन्सरशिप प्राप्त करते हैं, पर भी इस बिल का प्रभाव पड़ेगा। क्रिकेटरों और अन्य हस्तियों द्वारा इन प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों पर भी रोक लग जाएगी।
उपभोक्ता सुरक्षा की बात करें तो बिल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और शोषण से बचाना है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। सरकार का दृष्टिकोण इस पर क्या है तो देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह बिल समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा और भारत को ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग का वैश्विक केंद्र बनाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा ऑनलाइन मनी गेमिंग एक गंभीर सामाजिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिसके कारण परिवारों को आर्थिक और मानसिक नुकसान हो रहा है। उद्योग की प्रतिक्रिया। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF, गेमिंग फेडरेशन EGF, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस बिल पर पुनर्विचार की मांग इन्होंने करी है। AIGF ने उनका तर्क है कि बिल 2 लाख नौकरियों और 400 से अधिक कंपनियों और 25,000 करोड़ रुपए के निवेश को खतरे में डाल सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि बिल भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम को कमज़ोर कर सकता है। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो देखें 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के लिए स्वनियामक ढांचा यानी सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर प्रस्तावित किया था, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल रहा। 2023 से जून 2025 तक सरकार ने 1524 ऑनलाइन सट्टेबाजी जुआ प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST पहले से लागू है और 2025 से जीत की रकम पर 30% टैक्स लगाया जा रहा है। 30%। ऑनलाइन गेमिंग 2025 एक साहसिक कदम है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम से होने वाले साहसिक और आर्थिक नुकसान को रोकना, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है। हालांकि उद्योग और विशेषज्ञों ने इसके आर्थिक प्रभावों को और संभावित अनपेक्षित परिणामों जैसे अवैध गेमिंग की और उपयोगकर्ताओं के रुझान को लेकर चिंता भी जताई है। ये बिल अब कानून बनने की राह पर है और इसे लागू होने से भारत में $3.8 बिलियन के गेमिंग उद्योगों पर गहरा असर पड़ने की उम्मीद है। ये थी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बातचीत की। कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फ़ायदे भी होने वाले। फ़ायदे मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि कई लोग हैं जो ये उन लोगों के लिए जो घर बैठे बैठे धनवान होना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो इन तरीक़ों के हथकंडों पे रहते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा प्रमोट कर देते हैं, वो उन्हें हकीकत मान लेते हैं और इनके झांसे में फंस जाते हैं। 2 पैसे होते हैं जब तक लगाते हैं, नहीं होते हैं तो घर के सामान बेच आते हैं, इधर उधर से कर्ज ले लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। एक बार जीतते हैं, 2 बार जीतते हैं तो फिर पैसे दुगने लगाते हैं और तीसरी बार में हार जाते हैं। तो ये सिलसिला था, कईयों की ज़िंदगियां बर्बाद इसमें हो चुकी है। तो अब इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लग रहा था। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अच्छा कदम है या फिर नहीं? नमस्कार।